गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंस 22 पेपर 2। इस पेपर का ड्यूरेशन है 1 आवर 45 मिनट्स। वी नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड द टोटल मार्क फॉर दिस पेपर इज 80। क्वेश्चन नंबर 1, choose from the list of compounds to answer this question। तो ये सब नाम है, तो मैं ऑब्वियसली फॉर्मूले तो नहीं दे सकता हूँ until unless एग्जामिनर फॉर्मूले की डिमांड करे। वो कह रहे हैं each compound may be used once, more than once, or not at all। Identify the compound that is waste gas from digestion in animal। तो obviously एनिमल की जब डाइजेशन होती है तो जो गैस रिलीज होती है उसको हम मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन is given in the list, so right answer is methane। टर्न्स ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड पिंक, ये वाटर का टेस्ट है, ठीक है। ब्लू कॉपर टू क्लोराइड होता है, अगर उसको आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे इट विल टर्न टू पिंक। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में भी बताया आपको। रिएक्ट्स विद इथीन अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो याद करें इथीन से इथेनॉल उस वक्त फॉर्म होता है जब हम इथीन को स्टीम से रिएक्शन करवा लेते हैं। तो इज देयर एनी स्टीम हियर? यस, वाटर इज हियर। सो हम दोबारा से वाटर लिख देते हैं। Is a product of photosynthesis whenever carbon dioxide and water react together to give a glucose। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ग्लूकोज इज रिटन है। तो हम यहाँ पर ग्लूकोज लिख देते हैं। कंटेन एन एनाइन विद अ चार्ज ऑफ -2। एक एनाइन है जो कि जिसका चार्ज -2 है। तो आप सब जानते हैं कि 2 माइनस चार्ज जो है वो हमेशा ग्रुप 6 के एलिमेंट का होता है, और ग्रुप 6 में ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, ग्रुप 6 का एलिमेंट है। और एनाइन है, ये लिखा हूं। देखें ये है MgO, और इस MgO में ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज, तो MgO इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर इन फैक्ट। तो बाकी क्यों नहीं हो सकते? बाकी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, 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 ठीक है, कोवलेंट, कोवलेंट, कोवलेंट। अब इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है जिसमें क्लोरीन का चार्ज है -1, तो ये गलत हो गया। सोडियम ब्रोमाइड है, तो सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है NaBr, जिसमें ब्रोमीन जो है वो -1, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि वो 2 माइनस चार्ज की बात कर रहे हैं। तो 2 माइनस चार्ज सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऑक्साइड आयन में होगा, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन अबाउट मेटल्स। क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कलर्ड होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सोडियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम दैट आर डिफरेंट टू दोज ऑफ सोडियम। ये दोनों मेटल्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रिकल, दोनों सॉलिड्स होंगे एट रूम टेम्परेचर, दोनों गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे। तो मैं दोनों जो है वो नहीं लूंगा। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी लोअर होती है क्योंकि ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तो मैं ये ले सकता हूँ। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू सोडियम ज्यादा होता है, मैं ये भी ले सकता हूँ। क्रोमियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सोडियम की नहीं होती। क्रोमियम कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है, सोडियम कलर्ड कलर्ड कंपाउंड्स नहीं बनाता। तो मैंने इतनी सारी आपको डिस्क्रिप्शंस दी हैं, तो हम इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि क्रोमियम has higher density
देन सोडियम। ओके, उसके बाद है आपके पास chromium has high boiling point than sodium. थर्ड हम ये भी लिख सकते हैं chromium shows बल्कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो हम shows colored compounds while sodium cannot. Okay, reduce the number of protons and neutrons in the chromium atom shown. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 24 है और न्यूक्लियॉन नंबर 53 है। सो अगर 24 प्रोटॉन है तो 24 प्रोटॉन्स होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 53 माइनस 24 becomes 29 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं तो हम 24 लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं तो हम 29 लिखेंगे। ठीक है, now the next is chromium 3 oxide reacts with carbon and chlorine to produce chromium 3 chloride CrCl3 and carbon monoxide. Construct the symbol equation for this reaction. Okay, chromium 3 oxide का फॉर्मूला है Cr2O3। कार्बन और क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं वो, तो कार्बन लिखा मैंने, क्लोरीन लिखा मैंने, क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट तो Cl2 करके लिखा, और ये कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 क्लोराइड में विच इज CrCl3 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब आप नोट करें यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो जाए तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, यहाँ कार्बन 3 हो गया तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। राइट, क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर, सॉरी क्रोमियम कितने हो गए 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। क्रोमियम अगर 2 हो गए तो क्लोरीन कितने हो गए 6, 6 क्लोरीन हो गए तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, और स्टेट सिंबल्स क्या रहे, नहीं सिंबल इक्वेशन क्या रहे हैं, तो बस ये सिंबल इक्वेशन है, स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे वो आपसे। ठीक है, complete the diagram in figure 2.1 to show the electronic configuration of sodium ion, include a charge on that. तो भाई दो तीन चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि सोडियम आयन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8। सही है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए चार्ज कितना आएगा +1। सही है, और याद रखिएगा कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो बेसिकली Na+ होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इट हैज टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होगा 2 and 8। ओके, हम्म, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें एक चीज और भी याद करने की है और मैंने सिखाई है आपको कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इफ इट इज बिलोंग टू ग्रुप 1 तो इसका चार्ज भी कितना होगा +1, इसलिए मैंने यहाँ पर +1 चार्ज रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बल्कि आप इस तरह से देखें एक और तरीके से, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सो इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स राइट, तो ये हो जाएगा 281। तो जब मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो चार्ज आ जाएगा +1, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन की ये बनेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैं कि ये सोडियम आयन है।
Next, part E. Table 2.1 shows the observations made when 4 different metals are heated in oxygen. Put the 4 metals in order of their reactivity. Put the least reactive metal first. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई least reactive metal को सबसे पहले लिस्ट डाउन करोगे. ओके. सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि इट बर्न्स रैपिडली. ठीक है. तो सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव. और नाम है तो ऑब्वियसली सिंबल्स नहीं लिख सकते, नाम ही लिखेंगे. तो ये हमने कैंसिल कर दिया, ये तो हमारा हो गया. अब जाहिर सी बात है, आप इस लैंथेनम एटम को देखिए. ये ऑक्साइड बना लेता है लेयर और रैपिडली ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न. डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस. ठीक है. अगर ये ऑक्साइड लेयर बना लेता है रैपिडली और ये ऑक्साइड लेयर बनाता है स्लोली, तो इसका मतलब दिस इज मोर रिएक्टिव देन निकल, राइट? सो लैंथेनम is more reactive than nickel. और आप नोट करें, मर्करी जो है वो ऑक्साइड ही नहीं फॉर्म करता ऑन द सरफेस. इसका मतलब वो रिएक्शन ही नहीं करता. तो मर्करी इज लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा. Aluminum is used in food containers and overhead electrical cables because it is resistant to corrosion. Explain why aluminum is resistant to corrosion. Because aluminum ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो उस ऑक्साइड लेयर की वजह से एल्यूमिनियम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता. सो हम ये लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम reacts with oxygen so that an oxide layer is formed which prevents the reaction between aluminum and water. State 2 other reasons why aluminum is used in overhead electrical cables. तो सबसे पहली तो बात ये है कि जनाब aluminum contain maximum valence electrons, so it has high electrical conductivity. It has high electrical conductivity as it has maximum electrons in its valence shell. Maximum electrons in valence shell. दूसरी रीजन ये है कि भाई डेंसिटी कम होती है. इट हैज लो डेंसिटी, लाइटर होता है ये. ट्रांजिशन एलिमेंट तो डेंसर होते हैं. That's the end of question number 2. Let's move on to question number 3. Seems like this question is related to chemical kinetics. A student investigates the reaction of the large piece of calcium carbonate. तो भाई उसने आपको दिया है large piece, और large piece का मतलब ये हुआ कि small surface area होगा. और जब surface area small होता है तो reacting particles कम होते हैं, rate of reaction कम होता है. Lower rate
ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड याद रखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रहा है, ये हमारा टेम्परेचर है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस, ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन बाय एडिंग स्टेट सिंबल्स। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज टेक्निकली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इट विल रिमेन सॉलिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्वस, वाटर इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है। फिगर 3.1 shows the volume of carbon dioxide gas release as the reaction proceeds, ठीक है। तो आप नोट करें, अगर हम यहां से इसको, तो ये तकरीबन हमारे पास बन रहा है, ये 40, ये 50, तो ये 45 और ये 46, ठीक है। याद रखिएगा कि ये 45 और ये 46, तो इसको लिख देते हैं 46.0 CM3, ठीक। एंड देन पार्ट 1, reduce the volume of carbon dioxide gas release after 40 seconds, after 40 seconds, आफ्टर 40 सेकेंड्स, तो ये बनेगा ना, ये 40 सेकेंड है, तो 40 सेकेंड के ऊपर क्या है, ये 35 है, 36, 37, आफ्टर 40 सेकेंड्स, ये आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 34, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 40 सेकेंड पे कितना है। ये हो जाएगा हमारे पास 34 CM3। सो हम यहाँ लिख देते हैं 34 सेकेंड, 34.0 CM3। तो वो कह रहे हैं द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मास ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नोट करें, मास सेम है कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन स्मॉलर पीसेस हैं। व्हेन वी से स्मॉलर पीसेस देन इट मींस इट इज अ लार्ज सरफेस एरिया। अच्छा, अगर लार्ज सरफेस एरिया है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मोर स्टीपर कर्व बनेगा, एंड ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सही। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं all other conditions stays the same, that indicates कि same volume of gas is produced। ठीक है। अच्छा, अब जब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, तो आप जानते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कम लगता है, तो शॉर्टर टाइम, ठीक। सो अगर ये लेट सपोज इस जगह पर आकर कंप्लीट हो गया था 80 सेकेंड्स पे, तो अब 80 सेकेंड्स पे कंप्लीट नहीं होगा, उससे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसका स्केच। हम्म, ठीक है। और अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक।
Is it fine? No, it's not. अच्छा नहीं बना. Let me try it again. ये फिर बेहतर है. ठीक है. तो नोट करें कि पहले 82nd के ऊपर कंप्लीट हो गया था, बट दिस टाइम ये तकरीबन कंप्लीट हो रहा है 50, ये 40, ये 50, ये 60, तो ये 50, 52, 54, 56, 56 पे कंप्लीट हो गया. सही. इस तरह से देखिए. तो इसका टेंजेंट जो है, अगर मैं ड्रॉ करूं, इसका इनिशियल रेट ज्यादा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा. सो यहाँ हम लेबल कर देते हैं कि ये स्मॉलर पीस से है, सॉरी, लार्जर पीस. ठीक है. एंड गाइस ये स्मॉलर पीसेस होंगे. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नेक्स्ट इज पार्ट सी. The student repeats the experiment at 20 degrees Celsius. The experiment was taking place at 25, but this time आपने टेम्परेचर 25 के बजाय क्या कर लिया, 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक. इन टेम्परेचर कम कर दिया. ऑल कंडीशन स्टेज द सेम. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग कोलिजन थ्योरी हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स फ्रॉम व्हेन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड. तो जाहिर सी बात है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिक्रीज होगा? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी. As temperature decreases, kinetic energy of particles decreases. जब kinetic energy of particles decrease होंगे तो जाहिर सी बात है number of collisions in a unit time decreases. So number of effective collision in a unit time decreases, जिसकी वजह से rate of reaction जो है वो decrease हो जाएगा. Okay. Next is a sample of carbon dioxide is put into a gas range. The end of the gas range is then blocked so that no gas can escape. ठीक है. सही है. ये बात समझने की थी यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, एंड ऑब्वियसली ये गैस कलेक्ट होगी इन द गैस रेंज. और गैस रेंज में से गैस रिलीज ना हो इसलिए वो क्या करेंगे, गैस रेंज को बंद कर देंगे. वो कह रहे हैं आपसे एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द गैस रेंज डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस. दैट्स कॉल्ड बॉयज लॉ रिलेशनशिप, यानी प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप व्हेन टेंपरेचर स्टेज द सेम. सो ये हमने किया है, ये इसको कहते हैं बॉयज लॉ. और बॉयज लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर अगर कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा. यही चीज मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन की है. तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं,
on increasing pressure, gaseous molecules are compressed. तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी. So space between the molecules decreases. और जब स्पेस डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. Hence volume decreases. Okay. Question number 4. Concentrated aqueous magnesium iodide is electrolyzed using graphite electrode. Okay. So आपके पास टेक्निकली यहाँ पर मैग्नीशियम आयोडाइड है और आपके पास वाटर भी है. तो यहाँ से आपके पास दो डिफरेंट कैटाइंस होंगे और दो डिफरेंट एनाइंस होंगे. यहाँ से आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम आयन. यहाँ से आपके पास क्या होगा, आयोडाइड आयन. यहाँ से आपके पास होंगे H+ और यहाँ से आपके पास होगा OH-. Obviously, iodide ion will discharge first from the electrolyte because of its high concentration, and also it is closer to the line of discharge. So product at anode is going to be iodine. Okay. Now hydrogen ion is closer to the line of discharge, so it will move first from the electrolyte. So product at cathode would be hydrogen gas. Okay. Molten का मतलब without water, infused form. Molten magnesium iodide is electrolyzed using graphite electrode. Construct the ionic half equation for the reaction at each electrode when molten magnesium iodide is electrolyzed. और जाहिर बात है जब molten magnesium iodide होगा तो you have only magnesium ion. So ये magnesium ion, because at cathode reduction takes place, तो 2 electrons gain करेगा just to eliminate 2+ charge and it will turn to magnesium. और वो आपसे आयोनिक हाफ इक्वेशंस मांग रहे हैं विदाउट एनी स्टेट सिंबल्स, तो लिखिए नहीं. अब जाहिर सी बात है आपके पास आयोडाइड आयंस हैं. आयोडाइड आयंस डिस्चार्ज एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन, which is why they will lose electrons. क्योंकि आयोडीन यहाँ पर डायटोमिक है तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा. ऑब्वियसली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So these are the my balanced chemical equations. Describe a test for aqueous iodide ion, include the observations for a positive result. Iodide ion को टेस्ट करने के लिए हम acidified solution of silver nitrate यूज करते हैं. Acidified solution of silver nitrate. जाहिर बात है आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर आयोडाइड बनाएगा. और सिल्वर आयोडाइड जब भी बनता है, हमने क्लास में डिस्कस किया है, येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं. That's what we have done in the class. अगर आपको याद हो, ये हमारे पास है मैग्नीशियम आयोडाइड इन मोल्टन फॉर्म विच इज लिक्विड. हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा रहे हैं. सो मैग्नीशियम और नाइट्रेट दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट विच हैज अ कलरलेस सॉल्यूशन बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. तो ये एक्वस, ये भी एक्वस. प्लस आयोडाइड और सिल्वर आयन दोनों रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे AgI सॉलिड में. और ये जो सॉलिड है ये बेसिकली आपका येलो प्रेसिपिटेट देगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट इज आयोडाइड आयंस रिड्यूसेस मैग्नीज 4 ऑक्साइड टू Mn2+. आप नोट करें
एग्जामिनर बिल्कुल ओपनली ये कह रहे हैं कि आयोडाइड आयंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल हैलाइड आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो मैग्नीज 4 ऑक्साइड है ये बेसिकली आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मेटल आयन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी रीडॉक्स। इक्वेशन देखिए, आयोडाइड MnO2 4 हाइड्रोजन आयन कन्वर्टिंग इनटू दिस, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ आयोडाइड आयंस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रीजन। बेटा हमने आपको क्लास में बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होगा। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स MnO2 नेगेटिव आयन MnO2 गेन करेगा और गेन करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इस तरह से करें। Substances which causes another substance to be reduced. So during the reaction, iodide ions are oxidized and loses electron. Name the State the name type of reaction that involves simultaneous oxidation and reduction, redox. मैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फास्फोरस 3 आयोडाइड। फास्फोरस 3 आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Pi3, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विद आयोडीन। तो अगर मैं फास्फोरस को और आयोडीन को रिएक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट होगा Pi3 में। यहाँ कितने आयोडीन है 2, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाता हूँ। यहाँ फास्फोरस कितना होगा 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। यहाँ क्लोरीन आयोडीन कितने हो गए 6, तो मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। ये इक्वेशन होगी। Next is complete figure 4.1 to show the dot and cross diagram for the molecule of phosphorus 3 iodide. Show only outer shell electrons. पहली बात, ये है जनाब group 5 का element, which means it has 5 valence electron. ये है आपके पास group 7, that means it has 7 electron in last shell. So phosphorus के 5 electrons होते हैं, 1 2 3 4 5। आयोडीन के 7 होते हैं, 1 3 5, this one is 7, 3 5 and this one is 7, 3 5 and this one is 7। ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, ठीक है। So that's the end of question 4, I believe. Let's move on to question number 5. Organics, my favorite. Figure 5.1 shows the displayed formula of compound A. Okay, आप नोट करें। इसमें दो फंक्शन ग्रुप्स हैं, एक एल्कीन क्योंकि बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, और एक है अल्कोहल
कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ओके, on figure 5.1 draw a circle around the functional group that reacts with aqueous bromine। सर्किल, सर्किल करना है तो सर्किल ये होगा, बिकॉज एल्कीन जो है वो हमेशा एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज describe the color change when excess compound A is added to few drops of aqueous bromine in the test tube। तो मैंने आपसे कहा था कि आप aqueous bromine decolorizes नहीं लिखेंगे, बल्कि रिएक्शन करने से पहले aqueous bromine का कलर क्या होगा, ऑरेंज और रेड ब्राउन। जब रिएक्शन हो जाएगा कंपाउंड ए के साथ तो इट टर्न्स इनटू कलरलेस, राइट। Deduce the molecular formula of compound A। ओके, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है एंड 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H8O। नेक्स्ट इज कंपाउंड ए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर वो लिक्विड है तो इसका मतलब इसमें इसकी बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट है, एंड यू कैन सी तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कोवलेंट होती है। डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ लिक्विड। आप जानते हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, रैंडम मोशन होती है। सेपरेशन, सॉलिड से दूर होते हैं लेकिन गैस से करीब होते हैं। सो बेसिकली लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्लोज टुगेदर, नॉट वेरी क्लोज, क्लोज टुगेदर, ठीक है ना, या लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, figure 5.2 shows the structure of compound B। This is only alkene because it has only one double bond, so it is hydrocarbon technically, it consists of carbon and hydrogen only। Compound B is polymerized, state 2 repeating units of the polymer form when compound B is polymerized। मैंने आपसे कहा था और क्लास में इससे रिलेटेड मैंने स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये लिखा मैंने। इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3 है, इस कार्बन के साथ भी एक H और एक CH3 है। एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं 2 रिपीटिंग यूनिट्स, इसका मतलब इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा बेहतर अंदाज से लिख लेते हैं। ये तो स्ट्रक्चर थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है। यहाँ लिख दीजिए CH3, आप ऊपर बनाए नीचे बनाए डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसी स्ट्रक्चर को एक मरतबा और लिख दीजिए, ठीक है। मैंने क्लास में बताया था, ट्रिक ये है कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन दीज टू कार्बन, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा हेयर, और ये वाला बॉन्ड है हाफ बॉन्ड इनसाइड, हाफ बॉन्ड आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। ओके, होल्ड ऑन, कंपाउंड बी, सही है। ओके,
डिस्क्राइब 2 environmental challenges caused by the disposal of plastic. आप जानते हैं कि ये आपके पास एक एडिशन पॉलीमर बना है, कि alkenes always undergoes addition polymerization and so that addition polymers are formed, राइट? तो अगर ये एडिशन पॉलीमर है तो वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो हम जाहिर सी बात है उनको कहाँ पर प्लेस करते हैं? लैंडफिल साइट्स पे। मैंने पहले भी बताया, ऑक्यूपाई large land to fill them up as they are non-biodegradable। और हम प्लास्टिक को ओशन में भी प्लेस करते हैं तो एक्यूमुलेशन, तो एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक्स इन ओशन। ओके, और अगर मैं इसको बर्न कर दूं तो मुझे टॉक्सिक गैसेस मिलेंगी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। टॉक्सिक गैसेस आर प्रोड्यूस्ड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों टॉक्सिक गैस है? बिकॉज इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। So that's the end of question number 5. Let's move on to the question number 6. Steam reacts with carbon to produce carbon monoxide and hydrogen. Okay. The forward reaction is endothermic. All right. So forward reaction endothermic. So obviously backward reaction is exothermic. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस होगी। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो मैंने आपको क्लास में कहा था जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो total energy absorbed in bond breaking is greater, total energy released in bond making is lower. So more energy is absorbed than released, which means reaction is endothermic. So whatever you have done in the class with me, you just need to paste it as it is, right? 2 marks का ये part है। हम लिखेंगे more energy is absorbed in bond breaking, और bond break कहाँ होंगे? Reactants में। In bond breaking of reactants, less energy is released in bond making of product. So more energy is absorbed than released, hence reaction is endothermic. Okay. The transfer of thermal energy in a chemical reaction is called enthalpy change. Write the symbol for an enthalpy change, include the sign of an endothermic enthalpy change. मैंने आपसे कहा था, मैंने यहाँ साइन लिख के दिया है, ये लिखना है हमें। ओह माय बैड, दिस इज पॉजिटिव क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच प्लस, delta H is enthalpy change, and since the reaction is endothermic, इसलिए हम positive लिखेंगे। ओके,
carbon monoxide, water, and carbon dioxide are formed during the incomplete combustion of carbon-containing fuel. Name one other substance formed during the incomplete combustion of carbon-containing fuels. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है तो जाहिर सी बात है कार्बन सूट भी रिलीज होता है। देखें, उसने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया, वाटर बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तो व्हाट्स लेफ्ट नाउ? कार्बन सूट। और ये मैंने आपको लिखवाया ऑर्गेनिक में, सॉलिड पार्टिकल होता है ये। स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। टॉक्सिक गैस होती है। Why it is toxic gas? Because it combines with hemoglobin. It combines with hemoglobin. So it renders the transportation of oxygen. It renders the transportation of oxygen. Hydrogen is used in hydrogen oxygen fuel cell. We have done hydrogen oxygen fuel cell in the class. Describe two advantages of hydrogen oxygen fuel cell. We have done this as well, compared with the gasoline or petrol engine. So hydrogen oxygen fuel cell का advantage, water pollutant नहीं होता because water is the only product, no pollutant, because water is the only product और दूसरा आप ये बता सकते हैं कि हायर एफिशिएंसी होती है। ओके, question number 7 seems like is an acid-base reaction. Dilutes hydrochloric acid reacts with aqueous sodium carbonate. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। okay. A student titrates 20 cm cube of 0.025 mole per dm cube aqueous sodium carbonate. So सबसे important बात, I know the concentration and volume of sodium carbonate, which means I can find the moles of sodium carbonate. With hydrochloric acid using methyl orange as an indicator, a volume of 15.5 cm cube of dilute hydrochloric acid reacts exactly with this amount of aqueous carbonate. Calculate the concentration in mole per dm cube of dilute hydrochloric acid. It's easy. We have done this entire format in the class. मैंने कहा था कि जब concentration और volume given हो किसी भी substance का, तो आप सबसे पहले उस substance के moles calculate करोगे। तो मैं moles of sodium carbonate find out करूंगा, और मैंने वैसे रेशियो मेथड करवाया हुआ है आपको, तो मैं डायरेक्ट वही रेशियो मेथड अप्लाई कर देता हूँ। सो 1000 cm cube of sodium carbonate contain 0.0250 moles. We have 20.0 cm cube. So moles कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ? 0.025 into 20 divided by 1000. It's going to be moles of sodium carbonate is 5 into 10 to the power minus 4 moles. Now, according to the equation, as you can see, HCl has 2 mole and sodium carbonate has 1 mole. So अगर हमारे पास 5 into 10 to the power minus 4 moles हैं, तो moles of HCl कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको,
multiply by 2, so it's going to be 1 into 10 to the power minus 3. राइट, ये जो मोल्स मैंने निकाले हैं ये 15 पॉइंट cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिटरमिन किया है। तो 15.5 cm क्यूब of HCl contain how much moles? 1 into 10 to the power minus 3 moles. Concentration हमेशा कैलकुलेट की जाती है in dm cube, and dm cube is basically 1000 cm cube, तो मैं 1000 cm cube से कंपेयर कर लूंगा। So concentration of HCl is going to be into 1000 divided by 15.5, so it's going to be 0.06451 मोल पर dm क्यूब। ठीक है जी। तो आप नोट करें, एग्जामिनर ने यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, एग्जामिनर ने यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, तो आप 3 सिग्निफिक या 4 सिग्निफिक के अंदर आंसर दे सकते हो। सो मैं आंसर कुछ इस तरह से दे दूंगा यहाँ पर 0.0645, ठीक है, मोल पर dm। स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। हमने आपको कहा था येलो होता है, एसिड के अंदर रेड होता है, सही है। फिर वो कह रहे हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। एल्कली में हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, तो वो फॉर्मूला ऑफ आयन कह रहे हैं गाइस, तो नाम नहीं लिख सकते, इसका मतलब ओ एच नेगेटिव लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम मेजर्ड एट आरटीपी। याद रखिएगा कि आरटीपी के अंदर कोई भी गैस जो है वो तकरीबन 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जिसको हमने लेक्चर में 24,000 सीएम क्यूब भी कहा हुआ है, ठीक है। produced in cm cube when 2.65 gram of sodium carbonate react with excess hydrochloric acid. Okay, so मुझे मास गिवन है सोडियम कार्बोनेट का, इसका मतलब मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करूंगा सोडियम कार्बोनेट के, लेकिन मैं उस वक्त मोल्स कैलकुलेट करूंगा जब मैं सोडियम कार्बोनेट का एमआर निकालूंगा। एमआर में डेटा बुकलेट को सॉरी पीरियोडिक टेबल यूज करके निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 23 टाइम्स 2 प्लस 12 plus 16 times 3, so it's going to be 106, right? So मेरा पहला statement, moles of sodium carbonate is 2.65 divided by 106. So मेरे पास आंसर है 2.65, 0.025 moles. Okay, now according to the equation, sodium carbonate और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो 1:1 का है। ओके, सो अगर आपने 0.025 कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने हो जाएंगे? सेम, दैट इज 0.025 मोल्स। अच्छा, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, ओवर वॉल्यूम एट आरटीपी, जिसको हमने लेक्चर में मोलर वॉल्यूम का भी नाम दिया। सो मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए मोल्स ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम एट आरटीपी। सीएम क्यूब में मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है वॉल्यूम, ठीक है।
तो इसका मतलब मैं 24,000 cm³ की वैल्यू यूज करूंगा। सो मोल्स मेरे पास है 0.025, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको 24,000 से। मेरे पास मल्टीप्लाई 24,000 600 cm³। सो हम यहाँ लिख देते हैं 600। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, hydrochloric acid is a strong acid. Define the term strong in the phrase strong acid. Strong acid ionizes or dissociates fully in aqueous medium. Okay, ionizes fully in aqueous medium. Oxides of nitrogen contribute to acid rain. State one other adverse effect of oxides of nitrogen. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लंग्स इरिटेशन कॉज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस करने में की रोल प्ले करते हैं। हम क्योंकि 1 मार्क का है तो हम कोई भी एक लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं causes inflammation. Oxides of nitrogen are removed from car exhaust by catalytic converters. Complete the symbol equation for the reaction that occurs in catalytic converters. सिंबल इक्वेशन तो ये हमें की है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, so that's the end of question number 7. Let's move on to the next question. That is question number 8. The equation for the reaction of carbon monoxide with hydrogen at high temperature in a closed container is shown. Okay, high temperature है। Okay, the forward reaction is exothermic. इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसकी वजह से डेल्टा एच नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। ओके, predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when pressure is increased and the temperature remains constant. अब नोट करें यहाँ पर टोटल मोल्स हैं 2 और यहाँ टोटल मोल हैं 1। सो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा देन अकॉर्डिंग टू ली-शल्डर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी जहां वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम favors towards right hand side because as pressure increases equilibrium shift towards that side where we can have less number of moles और less volume क्योंकि हम Boyle's law अप्लाई कर रहे हैं, because we are applying Boyle's law. Okay, predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when temperature is increased and the pressure remains constant.
हमने ये भी डिस्कशन किया कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। Equilibrium position favors towards left hand side. And why left hand side? Because forward reaction exothermic है जबकि backward reaction endothermic है, तो जब backward reaction होगा तो energy absorb करेगा, right? Because forward reaction RxN का मतलब reaction, because forward reaction is exothermic while backward reaction is endothermic. Okay. So that system can absorb extra energy. System can absorb extra energy. Methanol reacts with ethanoic acid to produce an ester. Name the ester and draw its displaced formula. Okay, displaced formula कह रहे हैं, इसका मतलब सारे बॉन्ड सारे आइटम्स शो करने पड़ेंगे. All bonds, all atoms needs to be shown. Okay. चलो सबसे पहली बात हम इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं. ये आपको आना चाहिए, मैंने क्लास में भी कहा था. इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये हो गया आपके पास. हम इसको रिएक्शन करवा लेते हैं मिथेनॉल से, तो ये हो जाएगा CH3OH. यहां से आपके पास OH जाएगा, यहां से H जाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर. बाय द वे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. ठीक है, हम जब भी स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले एसिड का पार्ट लिखेंगे, तो हम एसिड का पार्ट लिख देते हैं HCH3, ये हो गया CO. अब हम अल्कोहल का पार्ट लिखेंगे, तो अल्कोहल में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, एंड देन CH3. ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमसे वो डिस्प्लेट मांग रहे हैं. ये आ गया हमारा डिस्प्लेट. और अब नाम देना है, तो मैंने कहा था जब भी नाम देते हैं पहले अल्कोहल का नाम आता है, बाद में एसिड का नाम आता है. तो इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है एथेनोइक. इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेनोइक. ओके. Methanol is a member of alcohol homologous series. Describe two general characteristics of homologous. बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, डिफरेंस होता है बिटवीन CH2 ग्रुप, और वो डिफरेंस मैंने निकाल के दिया था आपको तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड्स में. कुछ भी लिख सकते हैं दो. तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं they have same functional group and can be differ by only CH2 group. Okay. और दूसरा है they have same chemical property. Since the same functional group, so they have same chemical property.
as they have same channel formula. Okay, let's move on to the next question. That is question number 9. Table 9.1 shows the melting point and relative electrical conductivities of three elements. जनाब ये कैल्शियम है, ये डायमंड है और ये आयोडीन है. ये जाइंट कोवलेंट होता है, ये जाइंट मेटालिक होता है और ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है. मैं लिख देता हूँ. जाइंट मेटालिक, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि I2 की फॉर्म में है. और फिर उसके बाद ये है जाइंट कोवलेंट. सही है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड, poor because of the absence of free mobile electron, poor because of the absence of free mobile electron. यूज आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन. देखिए मैंने कहा था कि जब भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन होगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होगी तो कह रहे हैं डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड एंड आयोडीन. हम यहाँ लिखेंगे diamond has a giant covalent structure with lots of strong covalent bond more energy is needed to break such bond. Hence it has high melting point. ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है टाइम की वजह से, स्पेस की वजह से. आप प्रॉपर लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे आप. ठीक है. सच. ओके, आयोडीन से रिलेटेड बात कर लेते हैं. आयोडीन as a simple molecular structure as a simple molecular structure with weak van der Waals forces और van der Waals forces की स्पेलिंग का ख्याल रखेंगे. van der Waals forces, so less energy is needed to overcome such forces. Hence it has low melting point. Melting point, yeah, it has low melting point. The difference in the electrical conductivities of calcium and iodine. Calcium exhibit metallic bonding.
क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग है, which is why it has C of delocalized electron. So it has C of delocalized electron. So it has a good electrical conductivity. Iodine has no free mobile electron. So it cannot conduct electricity. Anyhow, diamond and graphite are different forms of carbon. और इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन को गाइस हमने नाम दिया था केमिस्ट्री में एलोट्रोप्स का। बल्कि मैं आपको याद करवा देता हूँ, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको C60 बताया है, बकमिंस्टर फ्लोरीन जिसको हम बकी बॉल भी कहते हैं, ये तीनों के तीनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ओके, explain in terms of its structure why graphite is a lubricant. Graphite has a layer structure, and these layers are held together by weak van der Waals forces. Graphite has a layer structure, and these layers are held together by weak van der Waals forces. So when external force is applied, layers of graphite can slide over each other. Okay. Next, a compound of sodium, iodine, and oxygen contain this much sodium, iodine, and this much oxygen. Deduce the empirical formula of this compound. Okay. So we have three elements: sodium, iodine, and then oxygen. Sodium has a percentage is 11.62. Iodine is 64.14. My God, 64.14, and oxygen is 24.24. इसको डिवाइड कर देते हैं 23 से, इसको डिवाइड कर देते हैं 127 से। 127 इज द AR ऑफ आयोडीन, डेटा पीरियोडिक टेबल से मिलेगा आपको, इसका AR 16। ठीक है, सो लेट मी डिवाइड दिस 11.62 divided by 23, so it's going to be 0.505. 0.505. See, then 64.14 divided by 127, so it's going to be 0.505. Oxygen 24.24 divided by 16, so it's going to be 1.515. To get the simplest ratio, इन सबको डिवाइड कर दूंगा 0.505 से। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1.0 ये हो जाएगा 3। तो आपके पास NaI
O3 हो जाएगा। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है समटाइम्स वही मॉलिक्यूलर भी होता है, तो ये मॉलिक्यूलर भी है, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी क्लास के अंदर, इसका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, हमने क्लास में सोडियम क्लोरेट 5 बनाया था। इसका नाम है सोडियम आयोडेट 5। जैसे हमने NaClO3 बनाया था, सोडियम क्लोरेट 5, इसी तरह से हमने सोडियम आयोडेट 5 बनाया है। तो वो हो सकता था आपसे क्वेश्चन, इसका नाम भी पूछ सकते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन भी डिटरमिन करवा सकते थे। ये सारी चीजें हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, बिकॉज वी हैव डन दिस एरिया इन क्लास। सो आयोडीन को लेट्स सपोज X ले लीजिए। सोडियम हैज अ चार्ज ऑफ +1 क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, सो इट हैज अ चार्ज ऑफ -2। We have 3 oxygen atom into 3 since the molecule is neutral and has no charge, which is y equals to 0, then x equals to +5। तो एग्जामिनर इसका नाम भी पूछ सकते थे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई बिलीव दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर। थैंक यू वेरी मच गाइस।